लास्ट वीडियो जो था हमारा वो झारखंड का इतिहास का था, वो पार्ट 1 था। ये वीडियो झारखंड के इतिहास का पार्ट 2 है, क्योंकि इतिहास का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसमें क्वेश्चन जो है 250 से 300 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है जो आपके जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा छोटा छोटा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो है फिर मैंने 60 से 70 क्वेश्चन लिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें झारखंड का विद्रोह, झारखंड का आंदोलन शामिल है, ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम नए झारखंड राज्य की स्थापना से रिलेटेड जितना टॉपिक है उसको डाल देंगे, ठीक। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक है हमारा झारखंड का इतिहास पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा था। ठीक है, देखिए झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था वो प्रवेश हुआ था सिंहभूम के रास्ते, और ये प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पहली बार आए थे। ढालभूम का शासक था पोराहाट का सिंह शासक, ठीक है। और कोल्हान क्षेत्र में जो शासक था वो था हो का शासक था। दोनों याद रखिएगा, आज जिसको कोल्हान बोलते हैं और जिसको पोराहाट बोलते हैं, जिसको ढालभूम बोलते हैं, उस वक्त ढालभूम नाम था उसका, ठीक। जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोल्हान का पूरा क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र भी उसमें शामिल था। उड़ीसा भी इसमें शामिल था, तब उसका नाम था ढालभूम, ठीक है। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को 8 साल का समय लग गया था यहां प्रवेश करने में। अब बोलिएगा सर 8 साल का समय क्यों लगा था? यहाँ की जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो कुछ ऐसी स्थिति थी जिसके चलते इन लोगों को जो है अंदर आने में दिक्कत हुआ था। फॉरेस्ट कवर के कारण ये समय लग गया, नहीं तो उतना समय नहीं लगता। और जानकारी भी उन लोगों को फॉरेस्ट के बारे में नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उसके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान की पता करें। देखिए क्या दिया हुआ, बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, सही है। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह, ये भी सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार विद्रोह, ये भी सही है। लेकिन विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, ये वाला गलत है, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है वो सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था, न कि विष्णु मानकी के नेतृत्व में, इसलिए यह आंसर गलत हो गया। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासक के विरुद्ध लड़ा था? ठीक, देखिए अंग्रेजों के दमनकारी नीति के विरुद्ध सभी लड़े थे। जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, सभी लड़े थे। 4 नंबर, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए बनाया गया था? देखिए हिल असेंबली प्लान जो बना था आदिवासियों के हितों के लिए बना था, और आदिवासी हितों के लिए बनने के लिए इसके क्वीनलैंड का सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया था कि स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया था और एक समान महत्व दिया था हिल असेंबली प्लान में, ठीक है। और पहाड़ी विधानसभा में एक जो है शासन व्यवस्था वंशानुगत होगी, इसका भी प्रावधान उन्होंने किया था। वंशानुगत पहाड़ी इलाके जिसको आप आज के समय पहाड़ी जनजाति बोलते हैं, उसी के लिए सब बना था। सभी के लिए समान व्यवस्था था और इसके लिए इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो क्वीनलैंड का था। 5 नंबर, दामिनी को की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, दामिनी को 1824 में आया था। संथाल फरना राजमहल का जो क्षेत्र है, जो भागलपुर के इलाके में माना जाता है एक तरह से, उसका पूरा फॉरेस्ट कवर जो है इसमें आता था, ठीक है। और दामिनी को में क्या हुआ था, संथाल समुदाय को बसाने का काम किया गया था, ठीक है। 1824 के आसपास ये काम शुरू हुआ था। तो 5 का सी। निम्नलिखित में से गलत मिलान कीजिए। 1873-74 में क्या है, खारवार विद्रोह। 1832-33 में क्या, बीरभूम का भूमिज विद्रोह। 1822-23 में क्या था, मानभूम का भूमिज विद्रोह, ठीक है। देखिए ये वाला गलत है, भूमिज विद्रोह ये नहीं था, ठीक है। भूमिज विद्रोह उस वक्त नहीं हुआ था, 1822-23 में नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी सारे से सही है, ये भी जो है सही है। 1850 से 60 के बीच में जो है, 55 से 60 के बीच में सिद्धू कानू का आंदोलन हुआ था, ये सही है, ठीक। भूमिज विद्रोह जो है 1831 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 7 नंबर, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? ठीक, सबसे पहली बात यहां देखिए कौन कौन सा है, 1875, ठीक। 1875 में झारखंड में इनमें से कोई भी विद्रोह नहीं था। सारे विद्रोह ऐसे थे जो 1880 के बाद के हुए थे। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब कौन कौन सा विद्रोह है वो भी देख लेते हैं। देखिए संथाल विद्रोह था 1855 से 56 के बीच में, ठीक। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो था 1895 से 1900 के बीच का है। तिलका मांझी का जो विद्रोह था वो था 1784 से लेकर 1785, ठीक है, 1884 से 1885। तो ये कोई भी विद्रोह जो है यहाँ पे नहीं हुआ था, ये सारे के सारे गलत हैं यहाँ पे। 8 नंबर, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
देखिए यहाँ पूछा मुख्य कारण, ऐसे सारे कारण थे उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण था ना दमन किए गए लोगों का शोषण। यानी एक तो दमन करके रखते थे, दबा के रखते थे, और दबा के रखने के बाद भी उसका शोषण किया जाता था। यही सबसे बड़ा विद्रोह था। 9 नंबर, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? 1858 और 59 के आसपास हुई थी। 10 नंबर, झारखंड में ढालपुर विद्रोह कब हुआ था? 1767 में हुआ था। 11 नंबर, झारखंड का पहला ज्वार विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 1769 में ये विद्रोह सबसे पहला हुआ था। ठीक है, इसमें नीलामी वगैरह जो होता था, उसका मेन कारण जो था चुनाव ज्वार विद्रोह का, लगान में वृद्धि हुआ था, एक जमीन की नीलामी थी, दो तीसरे आर्थिक मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए थे। इन सभी के कारण जो है रघुनाथ महतो, श्याम गंजन, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सभी मिलकर के इस विद्रोह को किए थे। 1769 में ये विद्रोह हुआ था, जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ, विदेशी नारा को बाहर करो, ये आंदोलन का नारा था उसमें। 12 नंबर, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था? देखिए महेशपुर की जो रानी थी उन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया था पहाड़िया विद्रोह में। ठीक है, पहाड़िया जनजाति जो है राजपूत, मुस्लिम और मुगल और ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्ष कर रही थी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह भी किए थे, और विद्रोह में सबसे मेन मुद्दा जो था वो था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, महेशपुर की रानी उस वक्त छुप छुप करके इन लोगों को मदद करती थी। 13 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तमाड़ विद्रोह। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ खूनी आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो 1872 में हुआ था, और 1782 में हुआ था, और 1821 तक ये विद्रोह चला था, और सबसे लंबा विद्रोह था ये। ठीक है, और 6 चरण में ये विद्रोह हुआ था। इस चीज को भी याद रखिएगा, एकमात्र विद्रोह जो 6 चरण में पूरा हुआ था। 14 नंबर, 1795 का मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन जेएसएससी का गलत है, यहाँ जेएसएससी ने गलत किया, इसमें कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है, सारे आंसर गलत ही होगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह जो हमारे पास हुआ था उसका मुख्य कारण ये नहीं था। 1795 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1795 में जो हमारे पास विद्रोह हुआ था वो तृतीय था, वो लिंडा और वेल्स के खिलाफ भोलानाथ सिंह ने इस विद्रोह को किया था। मैं एक एक करके नाम बता रहा हूँ। मुंडा विद्रोह का जो था, कई चरण में हुए थे मुंडा विद्रोह। पहला चरण जो हुआ था 1882-83 में हुआ था, और इसमें थे मुंडा सरदार लोग। दूसरा हुआ था 1789 में, इसमें थे विष्णु मानकी। तीसरा जो हुआ था वो था 1794 से 1798 के बीच में, इसमें थे भोलानाथ सिंह। चौथा हुआ था 1807 में, इसमें थे दुखन मानकी। उसके बाद हुआ था 1811 में बख्तर शाह। अब फिर लास्ट जो हुआ था वो हुआ था 1819 से 1821 के बीच में, उसमें रुदन मुंडा और कुंडा मुंडा शामिल थे। ठीक है, इसलिए इसमें जो भी आंसर दिया गया सारे आंसर गलत है। ये आंसर क्वेश्चन जो था वो जेएसएससी का गलत था। 15 नंबर, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका गया था? सिंपल क्वेश्चन है, भागलपुर में। 16 नंबर, किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तिलका मांझी ने। 17 नंबर, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1884 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका भी आंसर तिलका मांझी होगा। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा है। नेक्स्ट 18 नंबर, बयान पर विचार करें। प्रथम, अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संताल विद्रोह में शामिल थे। दूसरा, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी थी। तीसरा, तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दे दिया गया था। यह भी ठीक है। ठीक है, अब कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, पहला कथन सही है, ठीक है, दूसरा कथन गलत है, और तीसरा कथन भी सही है। तो 1 और 3 होगा, तो इसका आंसर होगा प्रथम और तृतीय। 19 नंबर, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष डैश में पकड़ा गया था। 1785 में पकड़ा गया था, बहुत पुराना था। 20 नंबर, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। जिस साल पकड़ा गया था उसी साल फांसी दिया गया था, 1785 में। 21 नंबर, वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका गया था? सेम क्वेश्चन है, तिलका मांझी। 22 नंबर, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी की जाए? एक सेम क्वेश्चन है,
1785। 23 नंबर, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? फिर देखिए यहाँ ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है, ठीक है। पहला संथाल नेता कौन था? यहाँ जितने भी दिए गए सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब है कि तिलका मार्च कौन सा आंदोलन था? देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जिसमें इन्होंने किया था। तिलका आंदोलन हुआ था 1700 कब बता रहे हैं? 83-85। और यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है 1789। क्वेश्चन यहाँ गलत है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है गलत हुआ। 24 नंबर, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका भी आंसर होगा तिलका मांझी। 25 नंबर, 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैपिटल विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया? वो विद्रोह को दबाया गया था, याद रखिएगा। 26 नंबर, हो लोगों को लड़का कुल किसने कहा था? ये कहा था टिकेल ने। ये चौथी प्रमुख जनजाति है झारखंड की, याद रखिएगा। संथाल, ओरांव, मुंडा और चौथी सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो वो हो जनजाति है। 10वीं शताब्दी के आसपास ये लोग जो है कोल्हान के आसपास के इलाके में लोग शक्तिशाली हो गए थे और वहां पे इन्होंने अपना जो वर्चस्व स्थापित भी किया था। 26 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था? दोनों, होका और मुंडा का, ये दोनों शामिल थे। 27 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? हो और मुंडा। 28 नंबर, 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था बुद्धू भगत द्वारा। 29 नंबर, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे। तो ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। बुद्धू भगत जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए गए रामगढ़, सिल्ली, जामताड़ा, देवघर, ये सब के सब गलत है। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है 1792 के आसपास में रांची के आसपास से शुरू हुआ था। चानो प्रखंड था, कोयल नदी तट था, और ठीक है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। 30 नंबर, ब्रिटिश के विरुद्ध ओरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ओरांव विद्रोह को जो है कोल विद्रोह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो ओरांव विद्रोह लिखा हुआ है ना, इसी का दूसरा नाम कोल विद्रोह है, ठीक है। और क्या है इस विद्रोह में हमारे पास, कहाँ हुआ था? ये पूरा जो होता है छोटा नागपुर के बंगाल रीजन में हुआ था और 1833 में हुआ था। रेगुलेशन 13 लागू कर दिया गया था, उसी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में। 31 नंबर, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था? कोल विद्रोह के नाम दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। इसी के बाद जो है विल्किंसन रूल वहां पे लागू किया गया था और आज भी वो विल्किंसन रूल जो है वो लागू है। विल्किंसन रूल में एक नियम है कि वहां जो स्थानीय प्रशासन है वो डायरेक्ट राज्यपाल को और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। 32 नंबर, 1831-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। 33 नंबर, ठीक, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? वीरभूम में हुआ था। ये ढाल भूम के बगल वाला क्षेत्र था जिसको वीरभूम बोला जाता है, ठीक है। ढाल भूम, बड़ा भूम और वीरभूम, ये तीनों क्षेत्र जो है बहुत व्यापक था। 1831-32 के आसपास ही माना जाता है, ठीक है। गंगा नारायण इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। अंग्रेजों ने इसे जो है मतलब संबंधित अंग्रेज से संबंधित था और अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए जो है स्थानीय लोगों का प्रयोग किया था। 34 नंबर, भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण सिंह। 1798 में बीरभूम बांकुरा में डैश हुआ था, भूमिज विद्रोह हुआ था। बीरभूम जगह का नाम था, बांकुरा उसके जो गांव का नाम था। 36 नंबर, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? सिद्धो और कान्हो ने किया था। 37 नंबर, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू। 38 नंबर, झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रमुख प्रसिद्ध भाई थे सिद्धू मुर्मू और कान्हो। एक ही क्वेश्चन है, टीजीटी में अलग, इसमें अलग। फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू डैश के नेता थे। कहाँ के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। 40 नंबर, संथाल विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया था? 1855 में।
41 नंबर, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? संथालों ने किया था। और अस्थायी बंदोबस्त में एक नियम था कि अगर आप लगातार 12 वर्ष तक झारखंड में रह रहे हैं तो आपको यहाँ का अस्थायी बंदोबस्ती मिल जाएगा। अब अस्थायी बंदोबस्ती में जो 12 वर्ष का था वो अल्टरनेट भी हो सकता है, गैप भी अगर है तो उसको मान लिया जाता था। 5 साल रहे, 5 साल नहीं रहे और फिर 2 साल रहे तो 12 वर्ष पूरा हो जाता है उसी को, और उसी आधार पे इन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती किया था। 42 नंबर, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? संथाल विद्रोह से संबंधित थे। महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित था? संथाल क्रांति बोलिए या संथाल विद्रोह बोलिए। 1855। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। देखिए ए और बी दोनों होगा, ये लोग भी थे और ये लोग भी थे, ठीक है, तो सी नंबर होगा। 43 नंबर, सरदारी आंदोलन निम्नलिखित में से हुआ था। देखिए सरदारी आंदोलन के 2 मुख्य कारण थे। सबसे पहले देखिए क्या है, ईसाई धर्मांतरण और संसारी ओराव आर्थिक समर्थन। नहीं, ये उसका मेन कारण नहीं था। बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक संघर्ष, बिल्कुल जबरदस्ती जो है काम करवाया जाता था, ये उसका शरण था। बिचौलिए द्वारा जो है गलत तरीके से जो है किराए लिए जाते थे, वो भी एक कारण था। तो हो गया 46 नंबर का डी। 47 नंबर, सफाफोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये संथालों से संबंधित है। 48 नंबर, बंगम मांझी नेता थे सफाफोड़ आंदोलन के, इसको नाम याद रखिएगा, बंगम मांझी। 49 नंबर, 1874 में खारवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? भागीरथ मांझी, ठीक है, भागीरथ मांझी उसी में प्रसिद्ध हुए थे इसके लिए। और खारवार जो है इसके बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। खारवार संथाल की उपजाति है। ये प्राचीन समय में जो है ये बहुत स्वर्ण युग माना जाता है इन लोगों का, ठीक है। और प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए ऐसा किया। 1874 में क्या हुआ था कि भागीरथ मांझी ने खारवार आंदोलन शुरू किया था, और ये जो है परंपरागत मूल्य और पुनः स्थापना हेतु जो है जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। यानी कुछ कुछ जो एक ईश्वरवाद, सामाजिक सुधार, इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान इस पे दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद कुछ लोगों को, आदिवासियों को ईसाई बनाया गया था और उसमें उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, इसलिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी है। 50 नंबर, खारवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? खारवार आंदोलन में। 52 नंबर, भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खारवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन फिर गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1933 नहीं होगा, 1832 वो भी नहीं होगा, 1785 वो भी नहीं होगा, और 1815 ये भी नहीं होगा, सब गलत है। ये होगा क्या? 1874। यहाँ ये सारा आंसर ऑप्शन में गलत है, इसे जेएसएससी का क्वेश्चन का आंसर गलत था। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खारवार विद्रोह के नेता में से एक थे? भागीरथ मांझी। भागीरथ लिखा है, ऐसे पूरा भागीरथ मांझी लिखना पड़ेगा तभी माना जाएगा। भागीरथ मांझी समझ लीजिएगा इसको। 54 नंबर, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खारवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। 55 नंबर, खारवार आंदोलन का नेतृत्व करते थे भागीरथ मांझी। सेम क्वेश्चन रिपीट है। खारवार आंदोलन कब हुआ था? देखिए यहाँ आंसर सही दिया हुआ 1874, इसलिए आंसर फर्स्ट जेपीसी का टीजीटी 9 का है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ सही है। यहाँ यही क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया था, जेएसएससी द्वारा कई क्वेश्चन में गलत कर दिए गए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ऐसा इंस्पेक्टर ने पूछा, यहाँ गलत है, सभी ऑप्शन गलत है। और यही क्वेश्चन फिर देखिए जेएसएससी अपने दूसरे एग्जाम में पूछता है, यहाँ ये आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और ये ईयर जरूर याद रखिएगा। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खारवार विद्रोह हुआ था। फिर ये क्वेश्चन गलत है, आप देख लीजिए सारा ऑप्शन गलत है आपका यहाँ पे। 1874 भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, यहाँ इसमें एक भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो गलत है। निम्नलिखित में से खारवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। सेम क्वेश्चन 7 जेपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 59, खारवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही रिपीटेड है, एसआई इंस्पेक्टर में भागीरथ मांझी। तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन सारा रिपीट होता है। यहाँ पे इतिहास का क्वेश्चन आपको बहुत रिपीटेड मिलेगा, ठीक है। ये था पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 में हम इसके बाद का टॉपिक डाल देंगे, जिसमें 1857 का विद्रोह, फिर उसके बाद तिलका बेसा मूवमेंट, तिलका मूवमेंट और ताना भगत आंदोलन, उसके बाद
अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए जो जो काम किया गया था ये सब उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ओके, गुड डे।